अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से आस्तीन बनानी है और आस्तीन बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके कैसे कितने हैं, किस तरह से आस्तीन बनाई जाती हैं। अगर आपके पास आस्तीन का फ़िक्स कपड़ा है तो आपने किस तरह से आस्तीन बनानी है, और अगर आपके पास आस्तीन का कपड़ा कम है तो उस सिचुएशन में आपने आस्तीन को किस तरह से पूरा करना है और आस्तीन कम कपड़े में आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, मेरे पास ये कपड़ा है और इसको मैंने अब पहले कट कर लेना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी आप कटिंग स्टार्ट करें तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने प्रेसिंग लाजमी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस कपड़े को करूँगी प्रेस, और प्रेस करने के बाद फिर हम इसकी जो स्लीव्स हैं, सिंपल स्लीव्स जो हैं, सबसे पहले आपको वो कट करके दिखाऊँगी कि सिंपल स्लीव्स किस तरह से कट होती हैं। इस सारे कपड़े को इस तरह से मैंने प्रेस कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े को प्रेस कर लिया है और सबसे पहले मैंने इसकी जो कान है तिरछी, इसको मैंने सीधा कर लेना है कपड़े को। यहाँ पर जो कपड़े की कान थी मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है, इसको सीधा कर लिया है। अभी हम इसको अपने जो सिंपल आस्तीन होते हैं, आम नॉर्मल कपड़ा होता है, आपकी शर्ट की साइड से निकलता है, अलग पीस होता है, उस तरह से तो आप आस्तीन बना लेते हैं। उस तरह आस्तीन बनाना बहुत आसान होता है। तो पहले हम सबसे पहले वही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास आस्तीन का फ़िक्स कपड़ा है, इसके साथ हमने नॉर्मल आस्तीन किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर जी हम सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने कपड़े को अच्छी तरह से सीधा करके बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे मार्किंग। तो हमें यहाँ पर जो अपनी आस्तीन आगे से खुली चाहिए वो हमें चाहिए 4 इंच। तो यहाँ हमने जो निशान लगाना है तैयार आस्तीन का, यहाँ से जो हमारी सिलाई लगेगी वो हमारी तैयार लगेगी 4 इंच पे। तो इसी तरह से हमने अपना यहाँ से ऊपर तक एल्बो साइज़ निकालना है कि हमारा एल्बो साइज़ जो है वो कहाँ तक जाता है। यहाँ पर जो मुझे एल्बो साइज़ अपना चाहिए वो यहाँ पर मुझे चाहिए 8 इंच यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे 8 इंच पे मैंने मार्क किया, तो यहाँ से जो मुझे इसकी मेजरमेंट चाहिए वो भी यहाँ से मुझे जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी 6 इंचेस। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर लूँगी 6 इंच पे। इसी तरह से मैंने अपनी जो शोल्डर की मार्किंग है वो भी कर लेनी है, और करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने कटिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है, तमाम निशान मैंने लगा लिए हैं और इसके ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी। तो यहाँ पर मैंने अपनी आस्तीन की कटिंग कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हमारा ये है सिंपल तरीका, जो सिंपल तरीके से हम आस्तीन बनाते हैं, ये वो तरीका है हमारी आस्तीन बनाने का। अब हम चलते हैं कि कम कपड़े से हमने आस्तीन किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास कपड़ा है और ये कपड़ा मेरे पास कम है। इसकी जो विड्थ है कपड़े की वो कम है और लेंथ जो है वो हमारे पास कंप्लीट है। इस कपड़े को हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है डबल फोल्डिंग में। ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं। अब ये जो मेरे पास लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास काफ़ी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है। तो मैंने यहाँ पर इसको बाजू को किस तरह से पूरा करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जी अपने कपड़े को कर लेना है सीधा, और सीधा करने के बाद अब आपने इस मेथड को बहुत ही ध्यान से देखना है कि इस मेथड को हमने किस तरह से फॉलो करना है। ये मेरे पास 2 कपड़े हैं, ये कपड़ा ये आप देख सकते हैं 2 कपड़े हैं मेरे पास, और ये जो कपड़े की आप देख सकते हैं कि मेरे पास विड्थ है वो कम है। जब मैं इसको डबल फोल्ड इस तरह से करूँगी तो ये मेरे पास आस्तीन तैयार नहीं होगी जितनी मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने इस कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद मैंने इस कपड़े को आस्तीन से यहाँ से आगे से थोड़ा सा आड़े रुख पे रखना है। इस तरह से इसको मैंने आड़े रुख पे रखना है ताकि जो मेरी आस्तीन जहाँ पर मुझे चाहिए कंप्लीट वो वहाँ पर तैयार हो जाए। तो इसको हमने किस तरह से रखना है ये आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा कपड़ा आएगा ये आप चाहे तो राइट साइड पे ले आएँ, चाहे तो आप इसको लेफ़्ट साइड पर भी ला सकते हैं। इस तरह से बाजू बनाने का तरीका जो है वो बहुत आसान है अगर आपके पास कपड़ा कम है। अब हमने क्या करना है, जो हमें फ्रंट से आस्तीन चाहिए वो तो पूरी है, लेकिन हमारी आस्तीन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक से ये जो कपड़ा है ये कम है, यानी हमें इतना कपड़ा और साथ इसके मार्जिन चाहिए होगा, और ये हमारा डलेगा जस्ट 1 साइड पर। ये हमारा जो कपड़ा है ये हमारा दोनों आस्तीनों की एक साइड पे आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने इस तरह से कपड़े का एक्स्ट्रा पीस लेना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब हमने जितना हमारा
यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है, इसके साथ हमने इस कपड़े को इस तरह से रख देना है। आपने कोशिश ही करनी है कि अब ये आपका लाइनिंग वाला कपड़ा है। लाइनिंग वाले कपड़े में जब हम इस तरह का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो लाइनिंग है वो तिरछी हो जाएंगी। तो अव्वल तो हमने कोशिश करनी है कि हमने इसके साथ का वो कपड़ा यूज़ करना है जो कि जिसकी लाइनिंग बिल्कुल इसके साथ में बराबर आ सके। तो हमने ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा है लाइनिंग वाला भी है और बग़ैर लाइनिंग के भी है। अब ये मेरे पास लाइनिंग वाला जो कपड़ा है मैंने इसको यहाँ पर रखना है और रखने के बाद मेरी आस्तीन यहाँ पर हो चुकी हैं कंप्लीट। यानी मुझे यहाँ पर जो आस्तीन के लिए कपड़ा चाहिए था वो यहाँ पर मेरी आस्तीन पूरी हो चुकी हैं। आगे से आप देख सकते हैं कि फ्रंट से जो आस्तीन है मेरी ये मुझे इतनी ही चाहिए, इसी कपड़े के साइज़ की ये कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने ये जो कपड़ा डालना है ये मैंने इसके 2 साइड पर डालना है, चारों साइड पर नहीं डालना। इस तरह से अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो फिर आपको दिखाते हैं कि कम कपड़े में आप आस्तीन किस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको घुमा लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने अपनी आस्तीन कट कर ली है और मेरे पास जितना अब मुझे ये बाजू चाहिए था वो मेरे पास कंप्लीट आ चुका है। क्योंकि मुझे छोटे साइज़ की बाजू चाहिए तो इसलिए मुझे ये साइज़ काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम कपड़े में हमने कितनी आसानी से जो आस्तीन है अपनी तैयार कर ली हैं। अब जब हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा तो वो हम यहाँ से सिलाई को रखेंगे तो ये हमारा कपड़ा सारा इसके अंदर इस तरह से आएगा। तो ये हमारी आस्तीन तैयार हो जाएंगी। कम कपड़े में अब स्टिचिंग जो आस्तीन की है वो तकरीबन सभी लोगों को आती है, इसलिए कटिंग बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कम कपड़े में आपने कटिंग को किस तरह से करना है और कम कपड़े में आप आस्तीन किस तरह से बना सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आस्तीन की तरफ कि अगर कपड़ा कम है तो नेक्स्ट जो आस्तीन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो तरीका बताने जा रही हूँ उस तरीके से भी आप अपनी आस्तीन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3rd नंबर वाली जो आस्तीन है वो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो आस्तीन का कपड़ा है ये मैंने इस तरह से बिछा लिया है और अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद अब जो मुझे आस्तीन चाहिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे आस्तीन का जो कपड़ा चाहिए वो फ्रंट से तो पूरा है, ठीक है। फ्रंट से मुझे ये जो कपड़ा चाहिए ये फ्रंट से पूरा है, मुझे इतनी ही इसकी आगे से चौड़ाई चाहिए। यहाँ से अब मैंने जो सिलाई का मार्जिन रखते हुए जाना है तो यहाँ से मुझे ये 2 इंच मज़ीद चाहिए होगा। तो यहाँ से ये मेरे जो कपड़े का कंधा है ये कम है। तो यहाँ पर अब मैंने कौन सा मेथड फॉलो करना है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इस तरह से जब आप कटिंग करते हैं तो छोटे छोटे कपड़े के पीस बच जाते हैं। तो इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है उसका तरीका ये है कि सिंपल हम इस कपड़े के साथ यहाँ पर ये पीस रखेंगे और हम देखेंगे जहाँ पर हमें इजीली हमारा जो आस्तीन है हमें पूरी आ सकती है वहाँ तक हमने इसको इस तरह से इसके साथ अटैच कर देना है। इस तरह से ये छोटी सी कली बन जाएगी आपकी अपने आस्तीन के अंदर। हमें क्योंकि चारों साइडों पर चाहिए तो इसलिए हमने इसको डबल करके इस तरह से कपड़े को रखना है ताकि जो हमारी आस्तीन है वो हमें यहाँ पर पूरी आ जाए। अब आप देखें जी, मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कि मुझे आस्तीन कहाँ से कहाँ तक चाहिए और इसकी मेजरमेंट कितनी होगी। अब फ्रंट से जो मुझे आस्तीन चाहिए, ठीक है, ये आस्तीन मुझे चाहिए 3 इंच पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 3.25 इंच कपड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 इंच पे जब मैं इसको मार्क करूँगी तो ये मेरे पास सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ से जो मुझे आस्तीन चाहिए होगी यहाँ से वो मुझे चाहिए है 3.5 इंच। तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी कपड़ा है, आप देख सकते हैं तकरीबन 4.5 इंच है। तो यहाँ पे भी हमारा काफ़ी कपड़ा ज़्यादा है। अब जो मुझे यहाँ से कपड़ा चाहिए जो आपका सीम एरिया होता है, जो आपका शोल्डर होता है, जो आपका मसल का एरिया होता है वो आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि मसल आपका थोड़ा सा फूला होता है इसलिए ये चीज़ आपको ज़्यादा, ये एरिया आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो मुझे चाहिए ये मुझे यहाँ पर चाहिए है 6 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जितना इसको बढ़ाना चाहूँ मैं यहाँ पर इसको बढ़ा सकती हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 7 इंच आ रहा है, 7 इंच आ रहा है। तो ये कली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको मार्किंग करके इसकी कंप्लीट कटिंग आपके सामने करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हमने कट करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ तक मार्किंग मेरी कंप्लीट है। तो अब यहाँ से हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग करके इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लीव्स है वो कट कर तैयार हो चुकी है, और हमारी जो स्लीव्स है वो कितनी अच्छी और परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव्स बन चुकी हैं। यहाँ पर हमें शोल्डर की और कटिंग करनी है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन मकसद ये था सिर्फ आपको बताने का कि कम कपड़े में आपने स्लीव्स किस तरह से बनानी है। आप चाहे तो यहाँ शोल्डर के अंदर छोटी सी कली लगा सकते हैं, आप चाहे तो कपड़े को तिरछा करके बना सकते हैं, चाहे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बना सकते हैं। तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन कौन से तीनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। पहला तरीका मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि जो सिंपल हमारे पास कपड़ा होता है उसके साथ हमने आस्तीन किस तरह से बनानी है। दूसरा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हमने आड़े कपड़े के साथ किस तरह कपड़ा डालना है 2 पीस के साथ। और तीसरा तरीका मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि हमने यहाँ पर जो छोटी कली लगानी है उस तरह से कली लगा के जस्ट जो आपका बगल में से जो शर्ट का हिस्सा होता है, आस्तीन का हिस्सा होता है, उसको आपने किस तरह से कवर करना है। तो आगे से आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल फिटिंग में आएगी, और ये जो आपका पीछे जो थोड़ा सा जोड़ आएगा ये आपके बगल में छुप जाता है। तो ये जो कली है ये कली आप लेफ़्ट राइट पे लेके आ सकते हैं। लेफ़्ट पे लाएँ लगा दें इसको तो भी आपकी मर्ज़ी है, राइट पे लगा दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने कली को किधर लेके जाना है। इसमें सिंपल ये तरीका है, ये बगैर कली की है, ये फुल आस्तीन है आपकी। जो आपका कपड़ा आपकी शर्ट के जो पीसेस बचते हैं, जो शर्ट के साथ आपका पैटर्न बना होता है उस तरह आप बना सकते हैं। तो तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।